रविंदर सचदेव जी, आपके पास आते हुए, ये जो सोनिया गांधी का लेख है कि ईरान के साथ खोलकर हमें खड़े हो जाना चाहिए, क्या सही होगा ऐसा करना? भारत के हित में होगा? हाँ, फर्स्टली अगर ओवरऑल कहें तो मेरे ख्याल से हमें कोई जरूरत नहीं है इस तरह की कोई स्टांस लेने की, पहली बात। सेकेंडली मैं ये कहूंगा, ये सोनिया गांधी का जो ये आर्टिकल है मैंने एंड टू एंड पढ़ा है, उन्होंने कई बातें सच कही हैं, ठीक कही हैं, पर कुछ बातें उन्होंने जो लिखी है, देखिए वक्त बदल गया है। आज की जो दुनिया है ये बहुत ही अलग स्पीड पे जा रही है, बहुत ही अलग कैलकुलेशंस हो रही है इस समय। हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक तरह से दुनिया वापस जंगल राज की तरफ जा रही है, राइट? तो यस, हमें अपने प्रिंसिपल्स की तरफ रहना है, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि जो समीकरण बन रहे हैं उनमें हम अपना बेस्ट ऑप्टिमम रास्ता हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में कैसे निकालें। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अभी बात हो रही है कि ओआईसी में जितने देश हैं उन्होंने हमें अपोज किया है, तो इसका मतलब क्या हम सऊदी अरेबिया से पार्टनरशिप तोड़ देंगे? हम अरब एमिरेट से पार्टनरशिप तोड़ देंगे? इतने अच्छे हमारे पार्टनर्स हैं, तो हर देश अपने हिसाब से कहीं एक आध वोट डाल देता है पर करता कुछ है। तो हमें भी उस तरह से जाना है। ये पिछली सेंचुरी की जो प्रिंसिपल्ड दुनिया थी, अनफॉर्चुनेटली बदल चुकी है। आज की दुनिया में हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखने हैं, हमें उनके साथ जाना है। ऑब्वियसली कोई भी सरकार होती, इस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती वो भी यही कर रहे होते, आई कैन एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट गारंटी यू, क्योंकि उन्हें देखना है कि अपने देश का हमें कैसे रास्ते निकालने हैं। ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल रविंदर सचदेव जी आपसे ही, जब सोनिया गांधी नेतन्याहू के ऊपर वो कहते हैं कि इनकी लीडरशिप में इजराइल ने आतंक बढ़ाने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को ईरान पर हमले के दिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की थी और उसी दौरान इजराइल ईरान के बाद टकराव के बीच परिस्थितियों पर चर्चा की गई थी। तो एक देश के तौर पर, क्योंकि यहां पर सत्ता पक्ष का अलग स्टैंड, विपक्ष का अलग स्टैंड देखने को मिलता है, एक देश के तौर पर हमारी आवाज एक जैसी क्यों नहीं सुनी जाती है? हम अलग अलग देशों को लेकर अपनी अपनी विदेश नीति क्यों निर्धारित करते हैं? वेरी राइट चित्रा जी, बट मेरे विचार से हम अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग नहीं करते हैं। बिग पिक्चर में जो टॉप लाइन है हमारी विदेश नीति वो है, ये युग युद्ध का नहीं है, कोएग्जिस्ट करो। अब कोएग्जिस्ट करने की हर एक की अपनी अलग परिभाषा है, तो फिर वो नीचे किसका गलत किसका सही मामले आ जाते हैं। बट एट अ बिग पिक्चर लेवल, और तभी मेरे विचार से इंडिया को हमें इज्जत मिलती है, हम मिडिल पाथ पे चलते हैं। ओके, और वंस अगेन फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में हर चीज ना तो क्लियर कही जाती है ना दिखाई जाती है, और आपके एक्शंस भी अलग हो सकते हैं। अमेरिका पिछली पूरे 100 वर्षों से डेमोक्रेसी के ढोल पीटता रहता है, पर जहां उसका फायदा दिखता है वो डिक्टेटर्स के साथ पार्टनरशिप करता है। बिल्कुल। जहां उसे फायदा दिखता है वो डिक्टेटर्स को मरवा देता है या कू करवा देता है। ठीक है, प्रिंसिपली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, मॉरली गलत है, बट वो अपने इंटरेस्ट में कर रहा है। और अब दुनिया इतनी तेजी से चल रही है, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी। देखिए, आज से 50-40 साल पहले अखबार सुबह आते थे, फिर 24 घंटे बाद कोई हेडलाइन आपको मिलती थी, टीवी रेडियो भी नहीं थे। अब आज की दुनिया में एक मिनट में किसी ने कुछ बोला, दूसरा नेले पे देला। इस समय एक्चुअली आप देखें ना, नेले पे देला चल रहा है। तो इस सारी इन सारी कॉम्प्लिकेशंस में आपको आगे बढ़ने के लिए आपका एक प्रिंसिपल अहम होना चाहिए, मेन सिंपल, जो आपका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, जो इंडिया का है, कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। पाकिस्तान के लिए भी, हम पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम शायद नहीं चाहते कॉन्कर करें या जो भी करें, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान सीखे जियो और जीने दो, लेकिन वो नहीं सीखता है, और जब उसकी ओर से आतंकवादी वारदातों को बढ़ावा दिया जाता है तो फिर हम लोग जवाब देते हैं, घर में घुस कर मारते हैं। लेकिन आपकी बातों से दो बातें निकल कर आई जो दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो अमेरिका का बिल्कुल सही उदाहरण आपने दिया, डेमोक्रेसी की बात करने वाला वो डेमोक्रेटिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को नहीं बुलाता है, बल्कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान से बुलाता है और उनसे वो बातचीत करता है। तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का इस वक्त नजरिया क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति संतुलन इनको साधने की कोशिश करते हैं, तो फिर दूसरे देश भी हमारे साथ कई बार उसी तरह का व्यवहार अगर करते हैं तो उसको लेकर भी देश की पॉलिटिक्स गर्मा जाती है। हाल ही में पाकिस्तान के मुद्दे पर यह भी हमने होते हुए देखा। आगे इस सवाल के जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन जल्दी से अनुराग भदौरिया जी और ज्योत्सना तिरुनागरी जी की टिप्पणी ले लेती हूं। भदौरिया साहब, पहले आपके पास आते हुए, सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा है ईरान का समर्थन करने के लिए, समाजवादी पार्टी भी क्या यही मानती है?
देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, एक चीज़ आपने सही बोला कि एक देश के तौर पर आवाज़ एक होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए आपकी डिबेट से भारतीय जनता पार्टी नहीं है, चूंकि सरकार है वो। अब सरकार की तरफ से वो DEF वाले टीम वाले आए हैं जिनको बैटिंग करनी नहीं आती, आए बाएं साएं बोल रहे हैं, उनको बोलना कुछ है बोल कुछ रहे, क्योंकि वो उनको आपने पक्ष में लिख दिया। उनकी बात सुन कौन रहा है कौन? ये सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं कौन? इनको पूछता कौन है? ये बीजेपी में क्या है? मैं पूछ कहीं कुछ है? मैंने बुलाया है, बस खाली ये गाल बजाने आए हैं। और गाल बजाने सुनिए, और गाल, अरे सुनिए, आपने बुलाया ना तो गाल बजाने। वैसे हमने संगीत रागी जी को आपने मेरी बात तो बोलने दीजिए। विदेश नीति पर इतनी गंभीर चर्चा है, ठीक है, तो अच्छा किया ना आपने, पसंद आते हैं मुझे, तो बिल्कुल नहीं पसंद है। गंभीर बात कर रहा हूँ, अरे गंभीर बात हो रही है। अरे बिल्कुल, अरे नहीं, उन पे चर्चा नहीं हो रही, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। गंभीर बात तो जिम्मेदार आदमी करेगा ना, हम उसी का तो सवाल उठा रहे हैं कि ये देश की का मामला है, तो उसमें गंभीर आदमी आना चाहिए ना, पार्टी का प्रवक्ता आना चाहिए, कि कोई भी मुंह उठा के चलाएगा और कुछ भी बोलने लगेगा तो क्या इसकी पार्टी को मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं? ये ऐसा तो मानेंगे नहीं बीजेपी, क्योंकि ये तो बीजेपी तो अगल बगल नहीं भटकने देती। तो सवाल उठता है कि जब देश की विदेश नीति पे बात हो रही हो तो गंभीर मामले पे गंभीर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए और देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। यही तो हम जानना चाहते हैं कि देश का पक्ष क्या है। हम तो देश के साथ खड़े होंगे ना। जब पाकिस्तान पे वार हुआ, पूरा सर्वदलीय बैठक मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक मीटिंग में कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो। आज भी अगर देश कोई फैसला लेता है तो देश के साथ खड़े हम दिखाई देंगे ना, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। देश प्रथम है हमारे लिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जब देश को फैसला लेना होता है तो बाइकआउट कर जाते हैं, है ही नहीं टीवी डिबेट में। अब बताओ, सारी चीजें यहाँ कंफ्यूजन में है। अब जब कंफ्यूजन में रहेगी तो हम तय कैसे करेंगे हम किसके साथ खड़े होंगे? क्योंकि राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए जब हमारे साथ जब पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश हमारे ऊपर हमला करता है तो दूसरे देश भी ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, साथ होके भी साथ नहीं रहते। कनाडा का भी वही हाल था, रशिया का भी वही हाल था, अमेरिका का भी वही हाल था, इजराइल का भी वही हाल था। होके भी नहीं थे, बोला है, लेकिन खुल के क्या उन्होंने पास किया? क्या उन्होंने बोला कि यहाँ पाकिस्तान आतंकवादी देश है? ऐसा बोला क्या इजराइल ने? ईरान ने भी वही किया था, सबने वही किया। सवाल उठता है कि आप जब मजबूती से अगर फैसला विदेश नीति बनाएंगे तो मजबूती से दूसरे देश भी आपके साथ खड़े होंगे। आपको मजबूती के साथ आपकी विदेश नीति अपनानी पड़ेगी। ढुलमुल रवैया से विदेश नीति नहीं चलती है, इसलिए आपको विदेश नीति को समझनी पड़ेगी। अगर मानवता की बात करें, अगर मानवता में देखें तो ईरान में 700 लोगों की मौत हुई इस वॉर में और इजराइल में 24 लोगों की हुई है। तो मानवता के नाते भी तो हमें सवाल उठाना चाहिए ना कि लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर हमें यूरोप जाना है, रशिया जाना है, तो हम ईरान के रास्ते से ही जाते हैं ना। तो हमें तो ईरान इजराइल से बात करनी चाहिए ना कि उस रास्ते से हमारा शॉर्ट रास्ता होता है। ईरान से करीब हमारा 175 बिलियन डॉलर की बिजनेस है हमारी ईरान के साथ। इजराइल के साथ कितने बिलियन की डॉलर है? हमें बीजेपी होता तो पूछता, लेकिन बैठे डी टीम वाले, इनसे क्या पूछें? इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये तो मुंह उठा के आ गए बोलने के लिए और उसमें लिख दिया आपने पक्ष। ये काहे के पक्ष है भाई? इन पे पता है कि इनको कितना बिलियन डॉलर का बिजनेस होती है इजराइल के साथ या ईरान के साथ? तब तो तय होगा ना। जिसके साथ हमारी बिजनेस अच्छी चल रही हो, जिसके साथ हमारा व्यापार अच्छा चल रहा हो, बातचीत अच्छी चल रही हो, आपको फैसला लेना पड़ेगा ना। फिर आपके साथ जब होता है इस तरह का तो दूसरे देश हमारे साथ फैसला नहीं लेते, हमारे साथ ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। इसलिए मैं बार बार फिर कह रहा हूं चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने मुद्दों से भागती है, देश के मुद्दों से भागती है, बचती है, बीच का रास्ता अपनाती है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए ठीक नहीं है। देश जब सरकार में होता है तो कोई दोस्त हमें क्यों नहीं मिलता है? एक अहम भागीदार है। उसके बाद संगीत रागी जी मैं आपके पास आऊंगी। मुझे भी पता है कि अनुराग भदौरिया आपके ऊपर डिबेट करते हैं और कूदकर आप भी आ जाते हैं संगीत रागी जी जवाब देने। मुझे तो कई बार लगता है आप दोनों लोग मिले हुए हैं, क्योंकि सारा का सारा फोकस संगीत रागी पर हो जाता है। तो मैं नहीं जानना चाहूंगी, संगीत रागी जी मेरे लिए टॉपिक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।